देखिए सुचारिता जी, सेलेक्टिवली जो बात बोल रहे हैं, हमेशा विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाने की एक परंपरा सी बन गई है। गाजा और इजराइल दो देश हैं। एक देश का व्यवहार दूसरे देश के प्रति जो हुआ वो गलत हुआ, चाहे इजराइल पर अटैक हुआ या इजराइल की ओर से रौंद दिया गया फिलिस्तीन को। उसमें जो अमानवीयता थी उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई। बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हुई है, ये एक देश के भीतर अंदरूनी अराजकता है। हाँ। और वो अराजकता हमें आश्चर्य हो रहा है कि अवधेश जी इतनी बातें कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। हमारी सरकार तो मोहम्मद यूनुस सरकार को शुभकामना दे रही है, उनसे अपेक्षा रख रही है। तो ये विरोधाभास हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, तालिबान रिजीम को आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये हटाइए जरा प्रेम जी के ऊपर से, बताइए जरा। तालिबान रिजीम जब अराजकता अमेरिका की शह पर फैला रहा था, वो भी एक दौर था। नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा है, आप तालिबान को सही मानते हैं गलत मानते हैं? सीधा सवाल है सर मेरा। गलत पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में अभी शासन कर रहे हैं तो ये देश के लिए, हमारे देश के लिए अहम है कि हम उनके साथ बात करें। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कूटनीति। इसीलिए आज अगर वहां पर कोई भी सरकार में बैठेगा, हमें अपने दरवाजे खोलकर बात करनी होगी। अवधेश जी इज नॉट गवर्नमेंट, अवधेश जी गवर्नमेंट नहीं है, वो सिर्फ व्यक्ति की पृष्ठभूमि बता रहे हैं जो वहां पर सत्ता पर काबिज हो रहा है, एक पृष्ठभूमि बता रहे हैं। मैं अम्बासिडर वोरा से एक बार रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले प्रेम जी ये दोनों चीजों का फर्क समझना जरूरी है। फर्क समझा करके बोल रहे हैं आप समझा रहे तो और अच्छी बात है। बता दीजिए प्लीज, कैसे कैसे यहाँ पर जो लोग हैं, मेरा सवाल आपसे दूसरा था कि यहाँ पर लोग वहाँ हिंदुओं की हत्या पर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी चुप है, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई बोलते नहीं है। वैसे साहब जय फिलिस्तीन बोलते हैं, वहाँ नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये डाला जा रहा है, ये पेंट किया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत सस्ते मिलते हैं, सब मिलकर राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को बदला। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सबने चिंता व्यक्त की हिंदुओं की, भारतीयों की रक्षा के लिए। सबने कहा, सरकार ने कहा, भरोसा दिया कि हम बात करेंगे बांग्लादेश से। उसके बाद भी राहुल गांधी को के खिलाफ एजेंडा चलाना है क्या? ये क्या तरीका है? आप राहुल गांधी इतने बहुत नाराज हो रहे हैं। राहुल हमारी सरकार, बस ये लगता है प्रेम कुमार जी, मुझे ये लगता है कि वहां पर नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है उसे देखकर तकलीफ नहीं होती, समर्थन कर रहा है। आप ही एक सबसे बड़ा चिंतक हैं, गुस्सा नहीं आता, पूरा देश गुस्से में है, बड़ा सेलेक्टिव होता है गुस्सा। नहीं सर, देश गुस्से में नहीं सर, कितने पोस्ट किए हैं गाजा पर? राहुल जी का, और आप बताइए, गाजा पर पोस्ट किए ना, बीएसएफ के बॉर्डर वहां पर लगा रहे हैं ना। आप तय कीजिए, अरे भाई को भारत में शरण देना है कि नहीं देना? वो आगे का फैसला होगा, वो आगे का फैसला होगा। शरण भी नहीं समय ये है, सब लगाएगा वहां, मरने के लिए इतना गुस्से में आ रहे हैं, क्यों मरने के लिए? का मानवाधिकार वहाँ अगर है, नहीं प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर सकते, कर ले रहा है। हमारी सरकार क्या चूड़ी बन के बैठी हुई है? वाह, अबे शांत हो गए ना। अब मेरे बोलिए ना, अब मैं नहीं उतर। एक बात बताइए, क्या कर ले? नहीं, सुनिए। अच्छा आप दीजिए जवाब दे दे। अम्बासिडर वोरा को लाइए इसके लिए। अम्बासिडर वोरा, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के अंदर में राजनीति करेंगे, हिंदुस्तान से बाहर रिएक्ट करेंगे, हिम्मत। एक सेकंड रुकिए ना प्रेम कुमार जी, मेरा ये मानना है कि आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये सेलेक्टिव चुप्पी पर सवाल उठाना क्या गलत है? आक्रमण पर सवाल उठेगा भाई, कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई आक्रमण नहीं। केवल राहुल गांधी, सेलेक्टिविज्म है, इसको आप माने ना माने, सेलेक्टिविज्म है और आप लोग नहीं मानते हैं इसे, क्योंकि आपको लगता है वोट बैंक डेट होता है, इसलिए बोलते नहीं। एक सेकंड, मैं एक बार अम्बासिडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे कोई सेलेक्टिव ना तो इस पर बात करनी है, लेकिन कहीं पर भी हिंसा होती है, वो फिर इजराइल में हो, वो गाजा में हो, और या फिर वो यूक्रेन में हो, रूस में हो, वो बांग्लादेश में हो, हमारा तो दिल कांपता है ये तस्वीरें देखकर, हमें बुरा लगता है और हम सबके साथ खड़े हो जाते हैं। यही भारत का चरित्र है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी शेख हसीना को शरण भी दे रहे हैं, तो वहां की सरकार को, उनके नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए हिंदुओं की याद भी दिला रहे हैं। मैम, हम लोग डील करते हैं इंडिविजुअल के साथ नहीं, जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके साथ हमारे संपर्क होते हैं।
इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, डील करना पड़ेगा। हम अमेरिका की तरह नहीं है कि मदुरो साहब हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको राष्ट्रपति मानते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हम आपको नहीं पहचानते, हम किसी और को, ये हमारा खेल नहीं है। कर्नल सिंह को मैं एक चीज बताना चाहता, कर्नल सिंह आपने अभी कहा कि अगर वो कहते हिंदुओं पे हिंसा होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, उनसे प्रश्न किया गया था ये माइनॉरिटीज पे जो अटैक हो रहा है, माइनॉरिटी हम है सबसे बड़ी, तो उन्होंने ये कहा था अगर माइनॉरिटीज पे अटैक नहीं रुकेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा। ही वाज रिफरिंग टू द अटैक्स ऑन अस। वो शब्द ना इस्तेमाल किया हो हिंदू, बट उनका मतलब वही था। तो मैम जो मैं आपका जो 51 साल कूटनीति में हो गए हैं, हम लोग जरूर देंगे जो भी प्रधानमंत्री वहां का बनेगा, चाहे वो जो बेगम थी जेल से निकल के जेल नहीं अस्पताल में थी, वो बने जो बने, हम हमेशा मुबारक देते हैं। वेल डन, यू हैव बीन अपॉइंटेड लीगली। तो अगर हमारे संपर्क उनके साथ ठीक नहीं है, तब भी आपका जो पड़ोसी जी वहां पर भी हम कहते हैं भाई अब बन गए हैं तो अच्छा, चलिए बहुत अच्छा कि आप बन गए वहां के प्रधानमंत्री। ये हमारी परंपरा है। इसको हम तो चाणक्य की संतान है, 51 साल मुझे हो गए कूटनीति में, तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करते मैम। हम जो भी बनता है, जो वहां की सिस्टम के ऊपर आता है उभर के, हम उसको मुबारक देते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आज ये भी समझना चाह रही हूं, और कर्नल सिंह आपसे समझूंगी इस बात को, क्योंकि एम्बेसडर बोरा यहाँ है। आप एक तरह से एक मिलिटरीली और कूटनीति के दृश्य से दोनों तस्वीरें आप हमें समझा सकते हैं। वहां पर जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, इस बीच शेख हसीना की वापसी की कोई भी संभावना आपको नजर आती है कर्नल सिंह? क्योंकि वहां जिस तरह से हमने पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में बार बार कई बार तख्ता पलट हुआ है, फिर वहां के शासक वापस देश में आए हैं और फिर उन्होंने अपनी सरकारें चलाई हैं, फिर तख्ता पलट हुआ है। यहां पर तस्वीर किस तरह की लग रही है आपको बांग्लादेश में, कर्नल सिंह? अगर इससे बड़े स्पष्टता के साथ एनालाइज किया जाए, इमीडिएट नियर फ्यूचर में शेख हसीना का वापस जाना विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। यस, सिस्टम्स को ठीक होने दीजिए, कुछ बचता है वहाँ, और एक वापस जाना अपने आप में पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। शेख हसीना पहले भी इंडिया रह चुकी हैं और फिर वापस गई हैं। इसी तरह हर जगह आप देखते हैं कि जो लोग बाहर गए थे, चाहे वो नवाज शरीफ ले लीजिए या कोई ले लीजिए, ये सब एक ही बात है। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, प्रेम सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सेलेक्टिवली हमें किसी के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सेलेक्टिवली सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो होती है मानवता। और मानवता का कहीं पर भी अगर नुकसान होता है, उसे कंडेम करना हमारा धर्म है, कहीं पर भी हो रहा हो। हम सेलेक्टिवली नहीं होने चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। इसको आगे हम आप एक बात बताइए, अगर आज हम कहीं कोई, मैंने सुना बड़ी गलत बात थी कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ओ माय गॉड, क्या मेंटालिटी है? आप ये देख रहे हो कि हमारे यहाँ हो सकता है, हाँ। आप ये नहीं देख रहे हो हमारे यहाँ हम नहीं होने देंगे। अगर अब अवामी लीग को किसी ने गिराया है, जमाते इस्लामी ने, बीएनपी ने, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें लॉस उस पार्टी का नहीं है, उस देश का है। अवामी लीग अगर आपने नीचे गिरा भी ली तो क्या बड़ी बात है, आपने अपने देश को गिरा लिया। जमाते इस्लामी किसका है, किसकी बातों में आकर ये काम कर रहा है? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कौन सा है जो कि स्टूडेंट रिजर्वेशन कैंसिलेशन के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है? शेख हसीना के जाने के बाद और ज्यादा किलिंग हो रही है। वो किलिंग अब अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टिवली माइनॉरिटीज के ऊपर ही है। लूटपाट कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ब्रिटेन में भी हो जाती है, यूएस में भी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप टारगेटेड किलिंग करेंगे, वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपका जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया है। उसके पीछे वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको मैं ओपनली बोलता हूं, वो आईएसआई है।